हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने एपी में क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एंड आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो इन क्वेश्चंस को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 10 एंड 100 आर डिविजिबल बाय 3। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे इंटीजर हैं बिटवीन 10 एंड 100 जो कि डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है। पहला टाइप क्या बना, जहां पे आपको सिंपल पूछा कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि कितने ऐसे नंबर ऑफ इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल है। एंड दूसरा टाइप किस टाइप का बन सकता है, जहां पे आपको इनडायरेक्टली सम पूछा जाएगा कि आप इनका सम बताओ, जो इंटीजर डिविजिबल है आप इनका सम बताओ। क्लियर है ना? तो अभी आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आप क्या बताओ, आप कितने इंटीजर डिविजिबल है वो बताओ। तो देखिए आप 10 से लेके आपको कहां तक का पूछा जा रहा है, तो 10 से लेके आपको 100 के बीच में पूछा जा रहा है। तो अभी आपको एक सीरीज तैयार करना होगा, क्योंकि आपको जो भी पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोला जाए, चाहे कोई सम ऑफ टर्म्स निकालने को बोला जाए, आप करोगे क्या, आपको सीरीज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जब तक आप सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो आपका जो कुछ भी पूछा जाए वो आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखो आप एक सीरीज तैयार करो, वो सीरीज कैसा होना चाहिए, तो जो वैसा सीरीज होना चाहिए जहां पे नंबर्स क्या हो, वो 3 से डिविजिबल हो। तो 10 के बाद पहला कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? 11 होगा? नहीं। 12 होगा? जी सर 12 होगा। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया इस सीरीज का? 12। 13 होगा? नहीं। 14? नहीं। 15? यस सर 15 होगा। इसी तरीके से चलता जाएगा। कॉमन डिफरेंस बेसिकली 3 से डिविजिबल पूछा जा रहा है, तो 3 ही से ही 3 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि 15 के बाद फिर 18 डिविजिबल होगा 3 से, 18 के बाद 21 डिविजिबल होगा 3 से। लास्ट एलिमेंट आप सोचो क्या होगा, तो 100 तो डिविजिबल नहीं है और हमसे 100 तक का ही पूछा जा रहा है, तो हम पीछे वाले को देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 99 डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर 99 डिविजिबल है। और हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टर्म में पढ़ रहा है, कितने ऐसे टर्म हैं जो कि 10 से लेके 100 के बीच में जो कि डिविजिबल है 3 से, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताओ लास्ट जो एलिमेंट है सीरीज का कौन सा है? 99। और हमें क्या निकालना है कि ये 99 कौन सा एलिमेंट है, तो फॉर्मूला पे पुट करेंगे। एनी वैल्यू ऑफ टर्म इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना? a का वैल्यू देखिए कितना है, क्या बोलिएगा 12। n का वैल्यू निकालना है हम लोगों का, d का वैल्यू कितना है, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3। ये क्या हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 दैट इज 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। So n minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, 87 divided by 3 that is 29। तो n का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, आप माइनस 1 को उधर कर दो तो प्लस 1 आ जाएगा, 29 प्लस 1 that is 30। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या हुआ कि 30 टर्म है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब अगर आपसे पूछा जाता कि आप इन सभी का सम बताओ, हम मेरे को इतना तो पता चल गया कि 30 टर्म है जो कि डिविजिबल होंगे बिटवीन 10 एंड 100, बट आपसे अगर सम भी पूछा जाता तब हम लोग कैसे निकालते? तब हमें क्या पता है कि टोटल 30 टर्म ऐसे हैं जो कि डिविजिबल है बिटवीन 10 एंड 100। तो हमें कितने का सम निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म, तो 30 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए पहला टर्म क्या है 12 और आखिरी टर्म क्या है 99। तो 12 प्लस 99, देखिए ये क्या हो जाएगा 15 इंटू, तो 99 प्लस 2 101 प्लस 10 111। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 प्लस 1 16,
15 1 जा 15 प्लस 1 16 तो 16 65 विल बी द आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आप में से कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर 100 टेंस और ये कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली आप इक्वेशन जब तैयार करोगे, सिर्फ आपको इक्वेशन तैयार करना है। अब यहाँ पे मेन क्या है ना, मेन है आपका टेंस वाला प्लेस, वहां पे बीच वाला ही रहेगा, दैट इज ए। आप आगे पीछे a माइनस टी ए प्लस टी को रख सकते हो। तो आपको सिस्टमेटिकली वे में सॉल्व करने का प्रयास करना है एंड ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मेन पोजीशन किसका फिक्स है, दैट इज टेंस प्लेस। तो उसको उस प्लेस पे रहने दे, उसमें दिमाग ना लगाएं कि सर बीच में जो a है दैट इज वो क्यों नहीं आगे पीछे, टेंस में तो वो हो सकता है, वो 100 में भी तो हो सकता है, वो दिमाग ना लगाएं। क्योंकि आप चाहो तो a माइनस टी को 100 में लिख सकते हो, चाहो तो a प्लस टी को आप 100 प्लेस पे लिख सकते हो, बट a का पोजीशन क्या होगा, वो तो फिक्स रहेगा। क्लियर है ना। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि ये होगा वो होगा। आप एक बार जो इक्वेशन बोला जा रहा है उसमें सॉल्व करके देखें एंड आई होप कि बन जाना चाहिए। चाहे आप a प्लस टी को 100 पे रखो या a माइनस टी को 100 पे रखो, बट इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो एक बार आप बना के देखें आपसे बन पा रहा है या नहीं, आप उसको बताएं, फिर कुछ किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 100 से लेके 400 तक के बीच में आप सारे इंटीजर्स का सम बताओ। यहाँ पे पहला टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा। पहले टाइप में क्या पूछा जा सकता है कि कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ये बताओ। लेकिन दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जितने टर्म है, आपको ये तो पता चल गया कितने टर्म है, आप सबसे पहले वो निकालोगे। अब आपको बोला जा रहा है कि उन सारे टर्म्स का सम बताओ कितना होगा। तो आप कैसे हम लोग करेंगे, देखिए। तो देखिए 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। 101 क्या डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 31, नहीं। तो अब 5 रिमाइंडर मतलब 105 क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा जो कि डिविजिबल होगा 7 से। अब क्या है कि 7 का कॉमन डिफरेंस रखना है, क्योंकि ये जो आप सीरीज तैयार कर रहे हो आपको खुद सोचना है। आप क्या देख रहे हो कि कौन कौन सा एलिमेंट 7 से डिविजिबल है। तो पहला एलिमेंट अगर 105 है तो ऑब्वियसली अगला जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, 7। क्या होगा, 7 आप ऐड करोगे तभी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। तो देखिए 105 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 112, 119, 126 डॉट डॉट डॉट। अब आपको सोचना है बिटवीन 400 मतलब 400 क्या 7 से डिविजिबल है, और आप पीछे आ सकते हो बट आगे आप नहीं जा सकते हो। क्लियर है ना। तो आप देखो 400 क्या 7 से डिविजिबल है, क्या बोलोगे आप, नहीं सर नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 4 जा 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर बचेगा 50, नहीं है। 399 क्या डिविजिबल है कैसे है, तो देखिए 7 5 जा 35, 4 रिमाइंडर बचेगा और उधर 9, 399 में तो 49 डिविजिबल है। तो मतलब इस सीरीज का आखिरी एलिमेंट क्या हो गया, 399। अब आपको क्या निकालना है, तो ये 399 कौन सा एलिमेंट है, आपको ये वैल्यू निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला पे पुट करें, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है 7। तो देखिए क्या हो जाएगा, 399 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, 9 में 0 गया 9, 3 में 1 गया 2, तो 294 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। n का वैल्यू n-1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्या बोलिएगा 294 डिवाइडेड बाय 7। 7 चौक 28, 7 4 जा 28,
1 रिमाइंडर, तो 7 2 जा 14, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, 42 + 1 दैट इज 43। तो ये आपका n का वैल्यू आ गया। अभी आपको ये पता चला है कि ऐसे 43 नंबर हैं जो कि डिविजिबल है बिटवीन 100 एंड 400, बट अभी आपको सम निकालने के लिए बोला जा रहा है। कितने टर्म्स का सम, तो 43 जो कि टोटल 43 डिविजिबल है, इन 43 का सम आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप फॉर्मूला पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, 43 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज 105 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 399। ये क्या हो जाएगा, 43 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9 + 5 14, 9 + 1 10, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 504 दैट इज 25 2। तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा जो भी वैल्यू होगा। क्लियर है ना, तो इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोग पीछे वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस अभी खत्म हो गया है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने बहुत दिन बीच में गैप दिया है, तो अभी तक चाहते तो हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाता, बट आपको क्या करना है, आराम से हम लोग चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वही बहुत ही मार्जिनल बच्चे हैं, बट आप क्या करो कि आप इन क्वेश्चंस को प्रीवियस चैप्टर, जैसे आपका हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, तो इन चैप्टर्स को आप रिवाइज करते रहे, क्वेश्चन इन चैप्टर्स का बनाते रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर 30 ट्रीज at equal distance of 5 meter in a line with a well। तो पहला सेंटेंस क्या बोला कि एक कोई वेल है, कुआं है, इस कुआं के सामने 30 ट्रीज है जो कि एक लाइन में है। ये आप ट्रीज मान लो, ये हुआ फर्स्ट ट्रीज, सेकेंड ट्रीज, थर्ड ट्रीज, फोर्थ ट्री, और ये हुआ आपका लास्ट ट्री। अब आपको क्या बोला, ये है आपका फर्स्ट ट्री और ये है आपका लास्ट ट्री। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि the distance of the well from the nearest tree being 10 meter। जो नियरेस्ट ट्री है वेल से उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कुआं से लेके ट्री के बीच का जो दूरी है बिटवीन द नियरेस्ट ट्री एंड द वेल, वो कितना मीटर है, तो वो 10 मीटर का है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि a gardener waters all the trees separately। अब कोई गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, हर एक ट्रीज को वाटर कर रहा है, वाटरिंग कर रहा है, पानी दे रहा है, और सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि वो पहले वाले ट्रीज को दिया एंड देन एक बार में ही क्या किया, लास्ट वाले ट्रीज के लिए पानी ले आया। पहले वाले ट्रीज को पहले दे रहा है, फिर दूसरे वाले ट्रीज को दे रहा है, फिर तीसरे वाले ट्रीज को दे रहा है, और कुछ इसी तरीके से वो पानी दे रहा है। अब आपको क्या बोला है कि आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री a gardener waters all the trees separately starting from the well and he returns to the well after watering each tree। ध्यान से सुनिएगा, a gardener waters all the trees separately, मतलब गार्डनर जो है वो पानी दे रहा है हर एक ट्री को सेपरेटली, मतलब इंडिविजुअली दे रहा है, एंड separately starting from the well and he returns to the well after watering each tree। और वो क्या कर रहा है, फिर से कुएं के पास रिटर्न आ रहा है आफ्टर वाटरिंग each tree, मतलब हर एक ट्री में पानी के देने के बाद वो वापस फिर से कुएं के पास आ रहा है एंड देन फिर पानी ले जा रहा है, फिर दूसरे ट्री में दे रहा है। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस the gardener will cover in order to water all the trees। पूरे लाइन में जितने भी पेड़ हैं 30 पेड़ हैं,
तो टोटल कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा व्हाइल वाटरिंग द ट्रीज, ये आपको बताना है। तो अभी आप देखो, पहले क्या किया, पहले कुआं के पास गया होगा, पानी लाया होगा, फिर क्या किया होगा, पहले पेड़ में पानी दिया होगा, इस दरमियान उसने कितने का डिस्टेंस कवर किया, 10 को। अब क्या बता रहा है कि उसने 10 मीटर कवर किया, वापस वो कुआं के पास आया, पानी लिया, एंड देन फिर क्या किया, अगले ट्री के पास गया। तो देखिए अगले ट्री में पानी देने के दरमियान उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, आप क्या बोलोगे कि सर जी पहले उसने क्या किया, पहले वो वापस आया होगा, 10 मीटर यहाँ पे चलना होगा, फिर वो वापस जाएगा, 10 मीटर यहाँ पे चलना होगा, 20 मीटर टोटल अभी तक चला है, एंड फिर 5 मीटर चलेगा, देन वो यहाँ पे पानी डालेगा। तो इस दरमियान उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, आप क्या बोलोगे, 10 + 10 20 + 5 दैट इज 25। तो उसने 25 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट ट्री को वाटर करने के लिए आप सोचो कि उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। आप क्या बोलोगे कि सर उसने यहाँ पे पानी दिया, फिर 5 मीटर आया, फिर 10 मीटर आया, टोटल 15 मीटर आ गया, फिर वापस पानी लिया, 10 मीटर चला, 25 5 30 एंड देन फिर 5 मीटर चलेगा, तभी तो अगले वाले में पानी देगा। तो कितना चला, आप क्या बोलेंगे, 35 मीटर। अब सपोज करो नेक्स्ट ट्री को वाटर करना है, ये भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, सारा ट्री इसके बाद 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे है, कितना चलेगा, इसने यहाँ पे पानी डाला, वापस 5 मीटर, 5 मीटर 10 10 10 20 20 10 30 30 5 35 35 5 40 एंड 40 + 5 45, मतलब 45 मीटर चला। क्लियर है ना। इसी तरह वो चलता रहा और लास्ट ट्रीज को पानी दे दिया। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ डिस्टेंस निकालिए। क्लियर है ना। उसने पहले में 10 दिया, फिर 25 मीटर दूसरे में को पानी देने में डिस्टेंस कवर किया, फिर तीसरे को पानी देने के लिए 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप क्या देख पा रहे हो, यहां से जो सीरीज है ये एक एपी में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 25 10 35 35 10 45 एंड इसी ऑर्डर में चल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 30 टोटल ट्री है, पहला ट्री लफड़ा लगा रहा है, तो पहले ट्री को अगर हम छोड़ दें, बाकी 29 ट्री जो है वो क्या है, वो एपी में। क्लियर है ना। तो 29 ट्रीज एपी में, तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल एपी वाले फॉर्मूला से आप इस 29 ट्रीज को पानी देने में जितना डिस्टेंस कवर करना होगा आप उस सब को निकालो। तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर 29, क्योंकि पहला ट्रीज दूसरा है। क्लियर है ना। तो 29 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट 2a दैट इज 2 into a प्लस n-1 दैट इज 29 है n का वैल्यू, तो 29 - 1 into d का वैल्यू कितना है 10। तो ये क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस फॉर वाटरिंग 29 ट्रीज व्हिच आर इन AP, जो कि AP में है, उन 29 ट्रीज को वाटर देने में जितना समय लगा। अब एक और है दैट इज 10 मीटर, क्योंकि पहले में कितना कवर करना पड़ा। अगर आप 10 को भी इस सीरीज में रखोगे देन ये सीरीज पूरा आपका AP में नहीं आ पाएगा। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, 10 को बाहर निकाल लिया, फिर सीरीज AP में आ रहा था, हमने सब निकाला। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10 + 29 डिवाइडेड बाय 2 into 25 into 2 that is 50 plus 29 - 1 क्या हो जाएगा 28 into 10। देखिए ये क्या हो जाएगा 10 plus 29 divided by 2 50 plus 280। आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा, 10 plus 29 divided by 2 280 में 50 जोड़ेंगे तो 380, 380 में 50 घटाएंगे तो 330। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10 + 29 into 165। आप इसको सॉल्व करें
तो देखिए क्या हो जाएगा, चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइड कर दें, तो उतना आप कैलकुलेशन सिंपल मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा वही टोटल डिस्टेंस होगा। क्लियर है ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 13। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहला टर्म निकालिए, एक सीरीज का फॉर्मेशन करिए, किसका किसका, बिटवीन 500 एंड 1000, जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 13 से, एंड देन आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद आप सम निकालो। तो ये आपका रेंट वर्क के रूप में रहा, आपको बनाना है, घर पे कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। थोड़ा सा सेम टाइप है बट अलग सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 2 और 5। अभी आप याद करो, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे, वहां पे क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तब करते थे जब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता था। क्लियर है ना? अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट आता था तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग माइनस करते थे। सेम यहाँ पे क्या किया है, आपसे ये नहीं पूछा है कि 2 से जितना भी एलिमेंट डिविजिबल है बिटवीन 1 एंड 100 आप उसका सम बताओ, या फिर आपसे ये नहीं पूछा है कि 5 से जितना भी एलिमेंट डिविजिबल है बिटवीन 1 एंड 100 उसका सम बताओ। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि जितने एलिमेंट, चाहे वो 2 से डिविजिबल है चाहे वो 5 से डिविजिबल है, आप उन सभी का सम बताओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। पहला वैसा एलिमेंट जो कि 2 से डिविजिबल है। अब सोचिए 2 से डिविजिबल क्या होंगे, तो 2, 4, 6, 8 डैश 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 100 भी डिविजिबल होगा। इसका क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 5, 10, 15 डैश 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 100। अभी आप क्या करो, पहले यहां का सब निकाल दो वैसे नंबर्स का जो कि 2 से डिविजिबल है, फिर आप क्या करो, वैसे नंबर्स का सब निकाल दो जो 1 से 100 के बीच में तो है बट क्या है, जो 5 से डिविजिबल है। आप दोनों को निकालो एंड देन ऐड करो, तो आपको क्या निकल जाएगा कि जितने नंबर्स 1 एंड 100 के बीच में है और जो कि 2 और 5 से डिविजिबल है। बट आपको यहाँ पे एक चीज क्या याद रखना है, कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब जब हम 2 से 2 वाले का सम निकाल रहे हैं उसमें वहां पे भी उसका सम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे भी इसका सम निकाल दे रहे हैं, जब हम 5 से डिविजिबल वाले सारे एलिमेंट का सम निकाल रहे हैं। ये तो दिक्कत हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा, हम लोगों को माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर कॉमन इन बोथ। हम लोगों को उन सभी का सम माइनस करना होगा। तो हम लोगों को एक और सीरीज बनाना होगा, तो हम लोगों को एक और सीरीज बनाना होगा। किसका बनाना होगा, ऑफ ऑल दोस कॉमन एलिमेंट जो कि पहले वाले सीरीज में एंड दूसरे वाले सीरीज में। तो सोचिए पहले वाले सीरीज में और दूसरे वाले सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। आप क्या बोलोगे कि सर जी 10 है कहीं ना कहीं, फिर 20 है क्योंकि 15 5 से तो है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा, 10 है जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 20 है जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 30 है जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 40 है जो कि 10 और 5 दोनों से डिविजिबल है,
50 है जो कि 10 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है एंड 100 है। अब आप इनका सम निकालो, देखो क्या हो जाएगा। आप बताओ कि 2 पहला टर्म है, 100 लास्ट टर्म है, तो टोटल कितने टर्म होंगे जो कि डिविजिबल है बिटवीन फ्रॉम 2? तो आप क्या बोलेंगे, 50 टर्म है जो कि डिविजिबल है। इसी तरीके से 5 से लेके 100 के बीच में कितना टर्म्स होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20 ऐसे टर्म है जो कि डिविजिबल होंगे 5 से। अब यहाँ पे आप बताओ कितने टर्म ऐसे हैं जो कि दोनों से डिविजिबल है, आप क्या बोलेंगे कि सर 10 20 दैट इज 10 ऐसे टर्म है जो कि दोनों से डिविजिबल है। अब आप निकालो इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 50 टर्म total sum is equal to sum of all these 50 term which are divisible by 2, that is क्या हो जाएगा, 50 divided by 2 into first term that is 2 plus last term that is 100 plus इसी तरीके से 20 टर्म है जो कि डिविजिबल में है 5 से, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 5 प्लस 100 माइनस इसी तरीके से कितने टर्म्स हैं, तो 10 by 2 into 2 10 plus 100। समझ में आया बात या नहीं? हम लोगों को टोटल सम निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले टोटल सम निकाला ऑफ ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 and which are divisible by 2 and which are between 1 and 100। तो हमने सबसे पहले उनका सम निकाला, प्लस फिर सम ऑफ ऑल दोस नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 हमने उनका सम निकाला, माइनस कर दिया किससे, तो सम ऑफ ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप, 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25 into 102 प्लस 4 into 105 प्लस माइनस 5 into 110। देखिए क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50, 5 लास्ट में, 25 1 जा 25 प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 माइनस 5 0 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 550। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, 2550 plus 400 that is 200 2950 200 2970 minus 550। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 में 0 गया 0, 7 में 5 गया 2, 2 में 5 2, 9 में 5 गया 4, 2420। ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर बिटवीन 1 and 100 which is divisible by which are divisible by either 2 or 5। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका आंसर शायद गलत आ रहा है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, n/2 होता है दैट इज 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्लियर है ना? तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का n/2 into 2a plus n-1। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप कैलकुलेशन सही करोगे एंड देन आंसर को लाओगे कि फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार कर लेंगे आप लोग फिर से इसको घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14 फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट व्हिच आर डिविजिबल बाय 9
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से सीरीज तैयार करना है। अब आपको खुद से सोचना होगा, क्योंकि आपसे क्या बोला जा रहा है, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे सर जी, 1000, 1000 लोएस्ट होगा, और हाईएस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होगा? दैट इज 9999। क्लियर है ना? अब आपको सोचना होगा कि इनडायरेक्टली यहाँ पे ये आपको नहीं बता रहा है कि इतने से इतनों के बीच आप बताओ कि कौन से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इससे डिविजिबल हैं और उनका आप सम बताओ। आपसे ये दिमाग लगा के बोल रहा है कि आप खुद ही ये समझो कि आपको कहां से कहां तक का सीरीज फॉर्म करना है, देन फिर आप वैल्यू निकालो। क्लियर है ना? तो अब आप यहां से देखेंगे कि पहला टर्म कौन सा होगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा, फिर 13 के कॉमन डिफरेंस पे आप रख के निकालेंगे। क्लियर है ना? तो एक बार कोशिश करेंगे, ये आपका रेंट वर्क के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। फॉर एनी सीरीज 5 + 7 + 9 हाउ मेनी टर्म्स विल मेक द सम 480? कितने टर्म्स होंगे जो कि सम 480 बनाएंगे? देखिए आपको एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज क्या दिया हुआ है? 5 + 7 + 9 .. और बोला जा रहा है कि अगर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए तो कितने टर्म्स मिलके सम क्या बना दे? 480 बना दे। कितने ऐसे टर्म होंगे ये आपको बताना है। अभी आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या है? पहला टर्म क्या है? दैट इज 5। कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज 7 - 5 दैट इज 2। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? n/2 दैट इज n का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो n/2 × 2a। a का वैल्यू कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? 5। तो 2 × 5 प्लस n-1, फिर से n-1। n का वैल्यू आपको नहीं पता है। d का वैल्यू कितना है? 2। आप इसमें पुट करो, देखो सम आपको दिया हुआ है 480, तो इसमें पुट करेंगे आप n/2 × 10 + 2n - 2। देखिए इसको सॉल्व करिए, आप क्या हो जाएगा? 480 = n/2 × 8 + 2n। आप चाहो तो इससे 2 लेके कॉमन कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो फिर, लेकिन क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 480 = n/2। हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, दैट इज 2 को हम कॉमन लिया हमने, तो क्या बच जाएगा? 4 + n। 2 कैंसिल हो गया। 480 = n + n + 4। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको n का वैल्यू निकालने के लिए। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप 480 को फैक्टराइज कर दो। क्या हो जाएगा? आप क्या बोलेंगे? 2 24 टाइम्स में 240, 2 12 टाइम्स में 120, 2 6 टाइम्स में 60, 2 30 टाइम्स में 30, 2 15 टाइम्स में 3 5 टाइम्स में। मतलब हम लोग 480 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखिए हम लोग क्या 480 को ये प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 और 3 × 5। अब आपको यहाँ से एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, n का ऐसा वैल्यू सोचना है जो कि क्या हो? n × n + 4, मतलब उससे 4 बड़ा और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 480 आ जाए। तो आप देखिए क्या आप बोलेंगे कि 4 5 3 15 मैक्सिमम हो सकता है। 2 2 2 2 2 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32। तो 32 × 15 4 का डिफरेंस नहीं है। फिर आपको दूसरा तैयार करना होगा। देखिए क्या करेंगे आप? 5 3 15 15 3 20 15 2 20 20 एंड
2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो देखिए एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है? तो 16 into 14 मतलब 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 आ गया। नेक्स्ट क्या है? तो 5 3 जा 15 15 2 जा 5 3 जा, फिर से देखिए एक बार इसको, 2 2 5 2 जा 10 10 2 जा 20। ठीक है, 20 को हमने लिखा। अब क्या बच जाएगा? 3 into 2 6 6 into 2 12 12 into 2 24 24 4 जा 24 2 जा 48। तो देखिए ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, दूसरा आपको सोचना होगा। तो अब क्या किया जाए? 2 into 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो आप नहीं होता है तो आप इसको और थोड़ा सा ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, 4 का सम हम लोग लिख लेते हैं, 4 का प्रोडक्ट 16 हो गया। अब 5 3 जा 15 15 into 2 30, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखना है 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो एक बार 20 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 2 जा 10 10 2 जा 20। अब आगे क्या बच रहा है? 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ध्यान से देखिए ये कॉम्बिनेशन हम लोगों का तैयार हो गया। इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि 4 का डिफरेंस है। अगर हम n को 20 माने तो 20 into 20 plus 4, तो उसी फॉर्म में आ जाएगा n into n plus 4। तो आप बोलोगे सर ऐसा, तो आपको करना पड़ेगा। आप क्वाड्रेटिक भी बनाओगे तो आपको वहां पे फिर यही फॉर्म लाना होगा, तो आपको वहां पे मिडिल स्प्लिट करना होगा एंड इसी तरीके से लाना होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मेहनत लगे, बट क्या कर सकते हैं, मेहनत ही लगेगा तभी तो नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 480 इज इक्वल टू 20 इंटू 24। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 20 है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 15। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि अ मैन सेव्स 20 इन द फर्स्ट मंथ, 30 इन द सेकेंड मंथ, 40 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन अप टू 5 इयर्स। मतलब पहले मंथ में वो 20 बचाता है, दूसरे मंथ में 30 बचाता है, तीसरे मंथ में 40 बचाता है, एंड इसी तरीके से उसने क्या किया, 5 महीनों तक सेव करता रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव्ड आफ्टर 5 इयर्स। अब उसने 5 साल बाद कितने अमाउंट उसके पास जमा होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए आप अगर एक सीरीज बनाओगे तो क्या बनेगा, 20 इन द फर्स्ट मंथ, 30 इन द सेकेंड मंथ, 40 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5 साल में उसने कितना जमा किया है, तो आपको सोचना होगा कि 5 साल मतलब n का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी दिया हुआ है वो मंथ में दिया हुआ है कि पहले मंथ में इतना, दूसरे मंथ में इतना। तो आप सोचो 5 ईयर में, 5 साल में कितने मंथ होंगे? आप क्या बोलोगे कि दैट इज 5 into 12 60 मंथ होंगे। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 60 मंथ का जो सेव किया जा रहा है वो सम कितना होगा ये बताइए। क्लियर है ना? तो हम लोग सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द मनी ही हैज सेव्ड इन 60 इयर्स, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a। 2a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो n माइनस 1 दैट इज 59 इनटू d का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10। अब इसका वैल्यू आप लोग निकाले 60 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 40 प्लस 590
ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 600 इसको मान ले तो 630 तो 30 इंटू 630 इसका वैल्यू निकाले यही सम हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है सम निकालने बोला जा रहा है आपको 16 टर्म तक। ये आपका रेंट वर्क के रूप में रहा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, आप चेक बोर्ड में भी पूछा गया है तो आप लोग सही से बनाएंगे ना कि इसको छोड़ दें। क्लियर है ना, ऐसा नहीं करना है छोड़ देना है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, मजे में सॉल्व कीजिए। अगर मिक्स फ्रैक्शन में अभी भी आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा बताने के लिए। क्लियर है ना, तो एक बार बनाएं इस क्वेश्चन को, नहीं बने तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 1 भी यहाँ पे खत्म होता है एंड एक्सरसाइज 1C हमारा स्टार्ट होता है जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं इन्हीं अप्रोच पे बेस्ड होगा। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं एंड देन हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगा प्रोबेबली वो आखिरी क्लास होगा इस चैप्टर का। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस चैप्टर में एटलीस्ट गैप ना लें। क्लियर है ना, आपने इंटरपोलेशन में मैक्सिमम 2 दिन का गैप लिया है मोर और लेस कहीं ना कहीं, तो इसमें उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे आप। देखिए 1C का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अ मैन सेव्ड 50 इन द फर्स्ट मंथ, 80 in the second month, 110 in the third month and so on. How much he save in 5 years? Same to same question जो हमने just थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो आप क्या करोगे, ये आपका रेंट वर्क रहा, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, a man saves 32 during the first year, 36 during the second year, and this way he increases his saving ₹4 per year. Find in what time saving will be 200. क्या बोलता है, कोई बंदा है भाई साहब, उसने पहले ईयर 32 सेव किया, दूसरे साल 36 सेव किया एंड इसी तरीके से उसने 4 प्रति ईयर सेविंग को अपने बढ़ाता गया। तो 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में उसका टोटल सेविंग 200 हो जाएगा, ये बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहले क्या किया उसने 32 एंड देन ₹36 एंड ₹40। अभी आप सोचो कि सम आपको दिया हुआ है, दैट इज सम कितना है, आपसे क्या पूछा जा रहा है 200 कितने ईयर में सेव होगा, वही आपको वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा n/2 into 2a, a का वैल्यू देखिए कितना है 32, दैट इज 2 into 32 64 प्लस n-1 into d, d का वैल्यू कितना है 4। अपने हर एक ईयर में वो 4 से इंक्रीज करते जा रहा है सेविंग को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा n/2 into 64 प्लस 4n-4। देखिए ये क्या हो जाएगा n/2 into 60 प्लस 4n इज इक्वल टू 200। इधर आपको LHS में लिखते चलना है। देखिए ये क्या हो जाएगा n into 30 प्लस 2n। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप क्या करें, आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से, क्योंकि 30 प्लस 2n तो इसको आप प्राइम फैक्टराइज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 30n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अभी आप देखो 2 इसमें से फर्दर कॉमन लिया जा सकता है, इधर भी 2 उधर भी 2, तो ये अगर हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 15n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 100। देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया n स्क्वायर प्लस 15n और 100 को इधर हम लोग कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब आप 100 को फैक्टराइज कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 2 50 2 25 5 25।
तो आप 100 को ऐसे दो टर्म में तोड़ें कि प्रोडक्ट 15 सम प्लस 15 आए और प्रोडक्ट क्या आए 100 आए, तो क्या हो जाएगा आप बोलेंगे 20 और 5 सर जी प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा n प्लस 20 कॉमन माइनस 5 कॉमन n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा n माइनस 5 इंटू n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा चाहे तो a 0 होगा चाहे तो b, तभी तो 0 आ सकता है दोनों का वैल्यू। तो हम लोग दोनों का वैल्यू 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आपका प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू आपका माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि टर्म नेगेटिव नहीं आ सकता, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं एंड शायद हमारा आखिरी क्लास हो नेक्स्ट क्लास, तो कोशिश रहेगा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म किया जाए एंड आप भी जो भी बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को करते रहो ताकि आप इजीली इनको खत्म कर पाओ। क्लियर है ना? तो आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए एंड क्वेश्चंस को बनाते हैं।